ये जो मासूम से बच्चे हैं ये मैं और पीयूष हैं, पर ये कहानी हमारी नहीं है, ये उनकी है जो हमें इस दुनिया में लाए, मम्मी और पापा। डोंट वरी, मैं कहानी शुरू से बताऊंगी। मम्मी सुख चैन में जन्म लेकर गुडली हनुमानगढ़ के पास की जगह से गुड्डी नाम लेती है, जहाँ नाना जी की पोस्टिंग थी। लाड प्यार स्मृति में बड़े होकर बीकानेर में पढ़ती हैं, वनस्थली में बीएड करने जाती हैं। हमेशा पढ़ाकू और हर चीज़ में परफेक्ट। दूसरी ओर पापा भी दादा दादी के लाड प्यार में बड़े, डीएवी में पढ़ने गए, लेकिन लूना ताया जी के साथ भोपाल जाके बड़े ही संघर्ष के साथ फाइनली 11th की। दोनों की ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। हनीमून पीरियड स्टार्ट हुआ, हनीमून पीरियड ओवर हुआ और पीयूष आ गया इस दुनिया में। पर मम्मी अभी भी ज़्यादा बीकानेर ही रहती थी, जो भगवान को मंजूर नहीं था। तो भगवान ने मांझू जी को भेजा मम्मी को कन्विंस करने के लिए, और हम आ गए डेलमा। राजा राम दादाजी की हेल्प से फाइनली पापा की परमानेंट पोस्टिंग हुई 2 DD इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, तो सुभाष फूफा जी और सुनील फूफा जी की हेल्प से बिल्डिंग बनवाई गई। सुरेंद्र काका जी की शादी का किस्सा तो वो ही बताएंगे। फिर हम पदमपुर आ गए और हमने पहला घर खरीदा। घर की दीवारों का रंग चाहे फीका हो, पर दिल का रंग एकदम गेरुआ था। जिंदगी स्लो चल रही थी, तभी एक दौड़ सी आ गई जिंदगी में। शुरू हुआ नए तरीकों से पढ़ाना, समझाना, सिखाना, बनाना, लोगों को नई आस देना, खुशियाँ बांटना, बच्चियों को पढ़ाना। हमारा परिवार जैसे बड़ा होता जा रहा था। भाटी अंकल, वर्मा अंकल, अरुण अंकल, महेंद्र अंकल, गोस्वामी अंकल, पन्नालाल अंकल, जरनैल सिंह अंकल, रमेश अंकल, बसंत अंकल, देसराज अंकल बढ़ता ही जा रहा था। मम्मी पापा को शायद ये लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं था, पर मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व की सही पहचान के लिए, उनकी कार्य क्षमता के लिए, उनकी लीडरशिप स्किल्स और उनके प्रभाव को लोगों पे और एजुकेशन सिस्टम पे छोड़ने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। अब गुन्नर अंकल तो हमारे घर के सदस्य हैं, पर मम्मी को सुरेंद्र पाल टीटीजी से भी पुरस्कार मिला। डीपीपी के बाद हमारी शादी हो गई और ज़िंदगी अपनी पेस पे चल रही थी कि पापा के बहुत सीरियस इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया, जिसके लिए 3 महीने तक मम्मी ने पापा की सेवा कर करके उनको ठीक करके दम लिया। मुझे अभी भी याद है कि कैसे पापा बेहोशी में बोल रहे थे कि तेरी मम्मी दुर्गा रूप में त्रिशूल लेके खड़ी है मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। वापस पदमपुर आ गए आप सबके प्यार और सपोर्ट से। फाइनली इन्होंने अपनी सर्विसेज कंप्लीट की और आज हम इनके रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। पास तो आप सब जानते ही हैं, जरा इनका फ्यूचर भी देख लें। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या? चाचा की चाय पिला दूं, आज चलती क्या? सुन सुन के बातें पक गई, तेरे साथ घूम के थक गई। अरे जाने दे झूठे बहाने से ऐसे न सपने दिखा। चुप, बच्चन से तुझे मिला दूं, आज चलती क्या? हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है, कुछ इनकम टैक्स ले जाता है, कुछ बीवी उड़ाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है। थोड़ी देर चुकर दा
हर फोन ते कहना है कि प्रधानमंत्री है, जिन्ना बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कदे केक ले आया कर, कदे हाथ तो फड़या कर, कदे पैर दबाया कर। गई पार्वती जी, शिव जी को आया नहीं मनाना। तब भोलेनाथ ने श्री कृष्ण जी को पूछा, क्या पूछा? अरे बोलो हे बनवारी, हे गिरधारी, हे किशन मुरारी, के कैसे आप 16,000 को संभालते थे? अरे यहां तो एक नारी है भारी। तब श्री कृष्ण जी डायरेक्ट हमसे बोले, क्या बोले? अरे ओ भोले, हर 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 आदमी को बीवी का हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए, हर आदमी को बीवी का गुलाम होना चाहिए। घर में आते जाते ही सलाम होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।